नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको फागुन मास अध्याय 4 की कथा सुनाते हैं। बोलिए भोलेनाथ जी की जय, उमा पार्वती जी की जय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरागत रूप से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। हे परम तप अर्जुन, बहुत समय बीत जाने से यह योग इस लोक में लुप्त हो गया था। वही यह प्राचीन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। यह उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल में हुआ है और विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो मैं कैसे समझूं कि आपने इस ज्ञान को आदिकाल में कहा था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता है। हे परंतप, यद्यपि मैं अजनबी और अविनाशी आत्मा वाला हूँ, तभी सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट करता हूँ। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह देह त्याग के बाद फिर जन्म नहीं लेता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मुझमें तल्लीन और मेरी शरण में आए हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे पार्थ अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस लोक में कर्मों की सिद्धि की इच्छा वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना मैंने ही गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार की है। यद्यपि मैं उसका रचयिता हूँ, तथापि मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और न ही मुझे कर्मफल की इच्छा है। जो मुझे ऐसे रूप में जानता है, वह कर्मों से बंधता नहीं है। ऐसा जानकर पहले से मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया, अंततः भी पूर्वजों द्वारा पहले से किए जा रहे कर्म को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से भक्त हो जाएगा। अच्छा सवाल है अनु। कर्म का स्वरूप कथा फागुन विक्रम, मास से ही जुड़ी है। निषिद्ध कर्म का स्वरूप और अकर्म का प्राचीन काल में एक स्वरूप, राक्षसी इन थी, सबको जिसका नाम होलिका था। जाना वह चाहिए। कर्म अपने ही भाई गति हिरण्यकश्यप ग्रहण की है। सहायक थी, जो अपने जो पुत्र कर्म प्रहलाद में को भगवान अकर्म विष्णु की और भक्ति कर्म से में कर्म, दूर करना चाहता था। अकर्म में कर्म होलिका को एक देखता है, वरदान वह प्राप्त था मनुष्यों कि में वह आग बुद्धिमान में नहीं है जल सकती और थी। वह हिरण्यकश्यप योगी सब कर्मों ने उसे को आदेश करने दिया वाला कि है। वह प्रहलाद को
गोद में जिसके लेकर सभी आग कार्य में बैठ जाए कामना ताकि और प्रहलाद संकल्प जल से जाए। रहित है, लेकिन और भगवान विष्णु की जिसके कृपा कर्म से ज्ञान होलिका जल रूपी गई अग्नि और द्वारा प्रहलाद भस्म बच गया। हो गए हैं, ऐसे इस व्यक्ति को प्रकार बुराई पर विद्वान अच्छाई लोग की जीत हुई। पंडित इसलिए कहते फागुन हैं। पूर्णिमा कर्म फल को से होलिका दहन और आसक्त अगले दिन होली का को त्योहार मनाया त्याग जाता कर है। बच्चे नित्य इस कथा को सुनकर तृप्त और आश्चर्यचकित थे। निराश्रित मीरा रहने ने वाला पूछा, व्यक्ति कर्म दादाजी क्या में राधा अच्छी और तरह कृष्ण से भी होली प्रवृत्त खेलते होने थे? पर भी पंडित वास्तव जी में हंसे। कुछ नहीं हाँ करता। बेटी, फागुन पूर्णिमा पर आश्रहित राधा मन और कृष्ण आत्मा और पर गोपियों नियंत्रण की होली रखने वाला सबसे और प्रसिद्ध सभी है। कहते हैं परिग्रहों कि श्री कृष्ण ने संग्रह को त्यागने वाला व्यक्ति केवल गोपियों और राधा के शारीरिक साथ कर्म रंगों से भरी करते हुए पिचकारियों पाप को से प्राप्त होली नहीं खेली थी। होता। जो गोपियाँ फिर सत्व प्राप्त लाभ से गोपियाँ भी संतुष्ट पीछे है, नहीं द्वैत रहती सुख थी दुख और श्री आदि कृष्ण से परे को है, रंगों से मत्सर ईर्ष्या से सराबोर रहित कर है, देती सफलता और इस असफलता दिन से ब्रज में क्षेत्र में समान है। वह कर्म लठमार करने होली की पर परंपरा भी शुरू हुई, बंधन में नहीं जहाँ पड़ता। महिलाएं आश्रम से मुक्त पुरुषों ज्ञान को लाठियों में स्थिर से मारकर होली खेली चित्त वाले जाती और थी। पंडित योग जी ने के बताया, लिए कर्म सूरज करने वाले ढलने व्यक्ति लगा था। के गंगा सभी देवी कर्म ने दीपक पुण्य जलाए और तया आरती की विलीन हो थाली जाता है। सजाई। पंडित जी ने ब्राह्मण कहा, बच्चों, ही आज की अपन कथा है, यही ब्राह्मण समाप्त ही होती है। कल हवि फागुन है। मास की दूसरी ब्राह्मण कथा रूपी सुनाऊंगा, अग्नि जिससे में ब्रह्म प्रहलाद द्वारा और आहुति नरसिंह देने वाला अवतार की ब्रह्म ही है। विस्तृत इस कहानी प्रकार होगी। ब्रह्म में बच्चों ने समाहित कर्म करने वाला को साष्टांग प्रणाम ब्रह्म किया और ही गंगा प्राप्त देवी होता है। की बनाई कुछ मिठाई योगी का देवताओं प्रसाद की ग्रहण किया। उपासना आज रूप की यज्ञ कथा से वे का सभी अनुष्ठान जान करते गए हैं, थे जबकि कि फागुन मास अन्य लोग में प्रेम ब्राह्मी और गृह भक्ति में का अनोखा यज्ञ संगम द्वारा ही होता है, यज्ञ का जहाँ हवन करते हैं। कुछ लोग एक श्रवण ओर आदि राधा कृष्ण इंद्रियों का को प्रेम है तो दूसरी संयम ओर प्रहलाद रूपी की अग्नि भक्ति। में हवन करते हैं, दिन तो ढलने कुछ के लोग साथ ही शब्द आदि दूरदर्शन ग्राम विषयों में को शाम इंद्र की रूपी आरती अग्नि की में हवन करते हैं। अन्य लोग घंटियां बजने लगी और हर घर में आत्मसंयम दीपक योग की ज्ञान जगमगाने से लगे। फागुन मास प्रज्वलित की यह अग्नि पहली में कथा सभी दूरदर्शन इंद्रिय ग्राम के लोगों को क्रियाओं हृदय और प्राण में गहरे क्रियाओं का उतर गई। हवन करते हैं। जैसे वसंत की ताजी कुछ हवा लोग फूलों दिव्य पर रात यज्ञ, की तप ओस की बूंदें यज्ञ, छोड़ जाती है। योग यज्ञ करते हैं यह और फागुन मास कथा यज्ञ का पहला दिन व्रत अध्याय है, व्रत जिसमें राधा कृष्ण वाले की प्रथम साधक मुलाकात और होली स्वाध्याय और ज्ञान त्योहार यज्ञ करते के हैं। आरंभ की कुछ कथा योगी का वर्णन किया है। इसमें अपान पंडित वायु रामशरण में दत्त प्राण अपने का पोते पोतियों और को प्राण में कथा सुनाते अपान का हैं, हवन जिसमें करते हैं। भारतीय कुछ परंपरा के प्राण अनुसार अपान की ज्ञान का गति को पीढ़ी दर पीढ़ी रोककर प्राणायाम हस्तांतरण दिखाया गया में है। तत्पर रहते हैं। अन्य लोग नियमित आहार करके प्राणों में ही हवन करते हैं। यह सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञ द्वारा पापों का नाश करने वाले हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ न करने वाले के लिए यह लोक भी सुखदायी नहीं होता, फिर परलोक कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। उन सबको कर्म से उत्पन्न जानो, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। हे परम तप, दिव्यम यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अर्जुन, सभी कर्म पुण्यतया ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। उन ज्ञान को तू प्राणिपात, परिश्रम और सेवा द्वारा प्राप्त कर। तत्वमसि ज्ञानी पुरुषों तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, जिस ज्ञान को जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिससे तू सभी प्राणियों को अपने में और फिर मुझ में देखेगा। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पापी होता तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को
भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानगिरी सभी कार्य को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। योग में सिद्ध हुआ मनुष्य कालक्रम में स्वयं अपने आप में उसे प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान, तपस्वी और जितेंद्रिय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और शयन करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। शयन आत्मा के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख ही है। हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया और जिसके शयन ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, वो जो आत्मवान है उसे कर्म नहीं बांधते। अंत। हे भारत अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थिति इस संशय को आत्मज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में सिद्ध हो जा रहा है और उठ खड़ा हो। यह अध्याय भागवत गीता के 4th अध्याय का हिंदी अनुवाद है, जो फाल्गुन मास के अध्याय 4 के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने इस योग को सूर्य को दिखाया था, जिसे परंपरागत रूप से राजर्षियों द्वारा जाना जाता है। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए कृष्ण इसे फिर से प्रकट कर रहे हैं। मुख्य रूप से यह अध्याय ज्ञान योग और कर्म योग के महत्व पर प्रकाश डालता है, यह बताते हुए कि कैसे सच्चा ज्ञान हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। इसमें यज्ञ, कर्म फल त्याग और आत्मज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा की गई है।